नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने जो हमला किया, उसके बाद जो इजराइल ने प्रतिक्रिया दी है वो अभी तक लगातार जारी है। इजराइल की तरफ से अब जमीनी स्तर पर सफाया किया जा रहा है इन हमास के आतंकवादियों का, और इनका जो गाजा पट्टी में नेटवर्क है गुफाओं के अंदर, अब वहां ऑपरेशन चल रहा है और एक एक करके गुफाओं को क्लीन किया जा रहा है। सुनने में आया है कि कोई गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस गैस से व्यक्ति जो है थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और उस बेहोशी के कारण से फिर ऑपरेशन किया जा रहा है अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए। इजराइल के सैनिक इस ऑपरेशन को करने में लगे हुए हैं क्योंकि उनका पहला लक्ष्य है अपने जो उनके नागरिक हैं जिनको बंधक बनाया गया है आतंकवादियों द्वारा, उनको छुड़ाना। ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस बीच यूनाइटेड नेशन बार बार युद्ध विराम की घोषणा को कह रहा है। उसका कहना है कि आम नागरिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं और ये जो आतंकवादी हैं, क्योंकि ये जमीन के नीचे छुपे हुए हैं, इर्द गिर्द आम नागरिकों की बिल्डिंग है, उनको सहारा लिया जा रहा है और जब मिसाइल टारगेट करती है तो वो करती है हमास के ठिकानों को, लेकिन मारे जा रहे आम नागरिक हैं और इसलिए युद्ध विराम किया जाए। इसको लेकर के वोटिंग हुई तो भारत ने अपने आप को इस वोटिंग से अलग रखा। अब इस पर भारत में प्रतिक्रिया आने लगी। प्रियंका गांधी वाड्रा तो ये कह रही हैं कि ये बड़ा शर्मनाक है कि जब आम आदमी मारे जा रहे हैं, यूएन में वोटिंग होनी थी तो भारत ने इसको भाग क्यों नहीं लिया। भारत में भाग लेने को कह रहे हैं शरद पवार, एनसीपी के चीफ, वो कह रहे हैं कि हमारे देश की तो नीति रही है कि हमने कभी इजराइल का साथ नहीं दिया, मोदी सरकार ने ये नीति परिवर्तन क्यों की, हमें तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना है। तो भाई शरद पवार जी, आपकी नीतियां रही होंगी, लेकिन आज सरकार जो है उसकी नीति है आतंकवाद का खात्मा। तो आतंकवाद के विरुद्ध ये लड़ाई है, ना कि ये फिलिस्तीन के विरुद्ध लड़ाई है। ये जो देश के विपक्षी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, फिर चाहे ये शरद पवार हो, ये दो बातों को एक जगह मिक्स कर रहे हैं। हमास के आतंकवादियों से बदला लिया जा रहा है, हमास के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये उसको जोड़ रहे हैं फिलिस्तीन पर हमले से। पूरे फिलिस्तीन पर कहीं हमला इजराइल ने नहीं किया है, केवल गाजा पट्टी के उस क्षेत्र पे हमला कर रहा है जहां हमास के ठिकाने हैं। अब हमास के ठिकानों को बचाने के लिए यदि आम नागरिक वहां उसके ऊपर बैठे रहेंगे, तब फिर उसमें किसकी गलती है। इजराइल ने तो पहले ही घोषणा की कि यहां से छोड़ करके सब चले जाएं, उत्तरी गाजा पट्टी को खाली कर दें क्योंकि हम बम्बार्टमेंट करने वाले हैं। अगर वो बिना चेतावनी के इस हमले को करता तो कहा जाता भाई इजराइल की गलती है, टाइम नहीं दिया, उसने 24 घंटे का टाइम दिया और जो छोड़ सकते थे वो छोड़कर भी गए। लेकिन ऐसी वीडियोस भी आई कि हमास के आतंकवादी ऐसे लोगों को जाने से रोक रहे थे जबरदस्ती, क्योंकि उनको ये नैरेटिव बनाना है कि जब इजराइल हमला करेगा तो ये बच्चों की, महिलाओं की डेड बॉडियों को दिखाएंगे और कहेंगे देखिए इजराइल आतंकवादियों पे हमला नहीं कर रहा है, आम नागरिकों पर कर रहा है। और यही अब हो रहा है कि अब वो विक्टिम कार्ड खेलने में लग गए हैं। हमास के आतंकवादियों ने जो हमला किया, जिसमें 2000 के करीब इजराइल के नागरिक मारे गए, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, महिलाओं को नग्न कर दिया गया, उनके साथ रेप किए गए, वो एक दो वीडियो केवल हमने देखी है क्योंकि बड़ी चालाकी के साथ, भाई युद्ध के टाइम में आपने अचानक हमला किया, वीडियो कौन बनाएगा। गलती से पहले उन्होंने ही वो वीडियो वायरल कर दी, उसके बाद लोगों को पता लगा कि हमास के आतंकवादियों ने असल में किया क्या है, वरना तो किसी को पता भी ना चलता। क्रूर आतंकवादियों ने जो कृत्य किए उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, मानवता की बात कर रहे हैं, और वो भी उनके लिए जो हमास की टीम में शामिल हैं। हमास की टीम में कई महिलाएं लड़ाकी शामिल हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। वो महिलाएं हैं, उनकी वीडियो और फोटो आज भी है कि हमास के आतंकवादियों का एक पूरा ग्रुप महिलाओं का है। खूंखार आतंकवादी ट्रेनिंग ली हुई है, वो बम भी चलाना जानती हैं, वो एक से एक राइफल चलाना जानती हैं, लेकिन जब वो इजराइल के सैनिक मारेंगे उनको, तो कोई उनकी वीडियो और फोटो दिखा करके ये कहे देखो जी इजराइल वालों ने ये देखिए फिलिस्तीन की नागरिक मार दी, महिला मार दी। भाई महिला अगर आतंकवादी होगी तो क्या उसको नहीं मारा जाना चाहिए? वो महिला है इसलिए उसको छोड़ दें ताकि वो फिर आम नागरिकों को मारे। इन
हमास के आतंकवादियों ने घरों में घुसकर बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। तो ये छोड़ने लायक हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे देश के ये विपक्षी पार्टी के नेता जिस तरह से उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। ओवैसी तो खुलेआम फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। सवाल यह है कि भारत माता की जय लगाएं, आप भारत की जय जयकार करें, इस देश में जन्मे हो, लेकिन आप किसी ऐसे देश की जयकारें लगा रहे हो जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तब फिर ओवैसी जी से सवाल है, आप फिलिस्तीन के जयकारे क्यों लगवा रहे हो भाई सरेआम? क्यों? क्योंकि आपका कुछ रिश्ता है। और क्या रिश्ता है? वो जो नारा लगाते हो, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो केवल आपके धर्म के आधार पर आप फिलिस्तीन के आतंकवादियों के साथ खड़े हो। आप नहीं चाहते कि इजराइल का ये हमला लगातार होता रहे, हमास का खात्मा हो, क्योंकि आपका धर्म और हमास के आतंकवादियों का धर्म एक है। तब कल को जब पाकिस्तान से भारत का यदि युद्ध होगा तो ये बड़े विचार करने की और चिंताजनक बात है कि ये जो लोग हैं, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा है, फिर चाहे वो ओवैसी है, फिर चाहे वो शरद पवार है, इनका रुख क्या होगा। ठीक इसी तरह जब वहां अटैक होगा, जो अड्डे बना रखे हैं पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों ने, और जब उन अड्डों पर भारत की सेना अटैक करेगी तो आम नागरिक तो वहां भी मरेंगे, क्योंकि पीओके में अब जो लश्कर तैयबा है, इनके अड्डे कई सारे ऐसी जगह शिफ्ट कर चुके हैं ये जो आम कॉलोनियों के बीच में है। अब ड्रोन ऊपर से बम मारेगा तो वो ऐसा तो करता नहीं है कि ये आतंकवादी के सर पे गिरेगा तो भाई पड़ोस में जो आदमी रह रहे हैं, वो बाकी घर रह रहे हैं, उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, आम आदमी मरेंगे। और इसीलिए आपको बता दूं कि भारत की जो सेना है वो इसीलिए हमला नहीं कर रही है क्योंकि उसको पता है विक्टिम कार्ड खेलने के लिए पाकिस्तान ही नहीं, भारत के अंदर भी कई राजनीतिक दल के नेता तैयार बैठे हैं। अगर भारत की सेना चढ़ाई करती है तो हमने तो कश्मीर में देखा है कि एक तरफ हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं, लेकिन उनकी पीठ पे पीछे से पथराव किया जा रहा है। और पथराव करने में यह भी हमने देखा है कि बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, और कोई पूछे कि ये जो कश्मीर की महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, ये जो बूढ़े हैं, जब आतंकवादियों से हमारी अर्धसैनिक बल लोहा ले रहे हैं, ये उनकी पीठ पर पत्थर क्यों मार रहे हैं? आप आतंकवादियों को क्यों बचाना चाहते हो? तो ये वही नारा लगाते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी का इनके धर्म का रिश्ता है, उसका धर्म इनका धर्म एक है, तो ये उसको बचाएंगे। और हमारे देश की सेना, वो बेशक चाहे सैनिक इस्लाम के मानने वाला ही क्यों ना हो, उसकी पीठ पर पत्थर मारेंगे। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर पुलिसकर्मी कौन है? ज्यादातर कश्मीर के ही हैं। ज्यादातर क्यों? उसमें सभी वही हैं। यूपी का और बिहार का कोई सैनिक नहीं है वहां पुलिस में भर्ती, कश्मीर के ही नागरिक हैं। और कश्मीर के नागरिक है तो मुस्लिम है, लेकिन उनको भी मारते हैं। उनका कहना यह है कि आप आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि वो जिहाद कर रहे हैं, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। हालत यहां तक खराब है। तो आज इतनी भयंकर स्थिति है, उस भयंकर स्थिति में ये जो राजनीतिक दल के नेता हैं, इनकी जो बयानबाजी है कि यूएन का साथ देना चाहिए था, भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, अपनी नीति को परिवर्तन करना चाहिए था। सोचिए, ये आज सरकार का विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल के साथ खड़ी है। हालांकि ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार फिलिस्तीन के साथ नहीं है। फिलिस्तीन को दवाइयां और खाद्य पदार्थ जहाज भर भर के भेजा गया है, क्योंकि सरकार का मानना यह है कि जब इजराइल और रूस का युद्ध हुआ तब भी हम स्टैंड हमारा क्लियर था कि हम किसी के ना तो साथ हैं ना हम किसी के विरोध हैं। हाँ, ये हमला जो इजराइल का है ये थोड़ा हटके है। ये दो देशों की अगर लड़ाई होती, सोचिए अगर ये लड़ाई ऐसी होती कि फिलिस्तीन के सैनिक और इजराइल के सैनिक आपस में लड़ रहे होते, तब भारत यदि किसी एक के पक्ष में खड़ा होता कि हम इजराइल के साथ हैं, तब तो आप कह सकते थे कि भैया आपके रिश्ते तो फिलिस्तीन से भी हैं, आप उसके साथ क्यों नहीं खड़े हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कह रही है, जो शरद पवार कह रहे हैं कि आपने नीति बदल दी, भाई नीति कहां बदली है? आतंकवाद के मुद्दे पर तो मोदी के अलावा पहले की भी जो सरकारें थी, क्या वो आतंकवाद के मुद्दे पर इस तरह का स्टैंड नहीं था
कि हम आतंकवाद के विरोध में नहीं है साहब, आतंकवादी आ जाओ, हमला करो, हम तो आतंकवाद के पक्ष में हैं। ऐसा तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तब आप क्यों कह रहे हो ऐसा? हां, आपकी मानसिकता जरूर हो सकती है कि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में हमला करने आए हो और आप उसको हिंदू आतंकवादी सिद्ध करने में लगे हो। तो नीति तो साफ है, दो देश की लड़ाई नहीं है, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है। और आतंकवाद के विरुद्ध में यूएन में भारत ने वोट ना करके, शामिल ना होके ये बता दिया है कि ये दो देशों की लड़ाई नहीं है, हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं। और आतंकवाद के विरुद्ध इजराइल का जो युद्ध है, निर्णायक भूमिका में जब तक नहीं हो जाएगा, आतंकवाद का जब तक सफाया नहीं हो जाएगा, भारत का मानना है कि युद्ध विराम तब तक क्यों हो, फिर से एक सिरदर्द, फिर से एक हमले के लिए तैयार हो, ये भारत नहीं चाहता। अब इस बात को लेकर के जो इस्लामिक देश हैं वो भारत के विरुद्ध लामबंद हो रहे हैं। उनको पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और अब यह बताया जाए, देखिए भारत ने इजराइल का साथ देते हुए यूएन में वोट नहीं किया युद्ध विराम के लिए, और इसीलिए क्या करो भाई, अगला निशाना भारत पे करो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, सावधान हो जाओ भारत वालों। ये जो अटैक है, इस हमले के बाद अगला टारगेट इन सभी इस्लामिक देशों का, जो आज आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के हमास के साथ खड़े हैं, यही सब लोग पाकिस्तान के इशारे पर ये सब भारत के विरुद्ध खड़े होंगे। और ये हमला पाकिस्तान के कई उलेमा और बोल चुके हैं कि जिस तरह का हमास का हमला इजराइल पे हुआ, वैसा ही हमला हम भारत में भी करेंगे। अब आप केवल ये चिंतन करिए कि इस तरह का हमला अगर भारत पर हुआ तो इजराइल के अंदर इजराइल के नागरिक जो थे, उनके ऊपर इजराइल में बैठे हुए इस्लाम के मानने वालों ने हमले नहीं किए, वो सब हमास के आतंकवादियों ने किए हैं। लेकिन भारत के अंदर 25 करोड़ मुस्लिम में ऐसे कई, जिनकी संख्या लाखों में है, ऐसे लोग बैठे हैं जो अंदर घरों में घुसकर अलग अलग शहरों में हमले कर सकते हैं। क्योंकि समय समय पर जो हमारे धार्मिक यात्राएं निकलती हैं उन पर हमले हुए हैं, कांवड़ यात्राओं पर हमले हुए हैं, राम यात्राओं पर हमले हुए हैं, और दिल्ली में जिस तरह से राजधानी को जलाया गया वो हमले हमने देखे हैं। तो बहुत ही भयंकर दृश्य भारत में भी हो सकता है, इसको सोचकर रूह कांपने लगती है। लेकिन हम सब समय रहते इसको सतर्क रहना होगा, सरकार को बहुत संभलकर काम करना होगा, इस देश की विपक्षी पार्टियों के चरित्र को समझना होगा और कोशिश करनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार राज्यों में भी आए और केंद्र में भी आए। वरना अगर कांग्रेस की सरकार आई गलती से, और जिन राज्यों में है आप देख लीजिए, वहां कोई रोक टोक नहीं है, क्या हो सकता है? अपनी राय जरूर बताइए। वंदे मातरम।